अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम सीवीएस फिजियोलॉजी में बात करेंगे कि मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल की। बहुत ही आसान बात आपको पता है कि एक्शन पोटेंशियल से मुराद होती है कि जब एक इंपल्स आएगी कार्डियक मायोसाइट्स में या कार्डियक मसल सेल्स में तो क्या प्रोसीजर अंदर चलेगा। बहुत आसान है, आपको सारी बातें याद भी हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ये सेल की डायग्राम भी बनाई और ये एक्शन पोटेंशियल की भी एक इमेज सी बनाई है। इसमें बता क्या रहे हैं हम कि बेसिकली जब इंपल्स आती है एक कार्डियक मसल सेल में तो कुछ आयंस का एक्सचेंज होता है जिसकी वजह से एकदम से इंपल्स उसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बनती है और फिर वो रिलैक्स हो जाता है। आपको याद होगा कि सेल में हमेशा सेल मेम्ब्रेन में कुछ चैनल्स होते हैं, कुछ वोल्टेज गेटेड होते हैं, कुछ लाइगेंड गेटेड होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि वैसे ही डिफ्यूजन के लिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए प्रेजेंट होते हैं। तो यही चैनल्स हैं जो कि इन आयंस को मूव कर रहे होते हैं अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन ड्यूरिंग दिस, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले सेल रेस्ट पे है। सेल रेस्ट पे है तो उसमें कुछ भी नहीं, ना अंदर है ना बाहर है, हर चीज़ अपनी जगह पर नॉर्मल है। फिर क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल इंपल्स आती है तो सबसे पहला काम ये होता है कि यहाँ पर एक चैनल होता है जिसको हम कहते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, ठीक है। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल एक्टिवेट होता है और बहुत सारे सोडियम को सेल के अंदर मूव करा देते हैं एकदम से, और उससे आता है ये फेज जीरो, ठीक है। इसको फेज जीरो कहते हैं, जो मैंने सीधी लाइन अप, इसको कहते हैं रैपिड अपस्ट्रोक, ठीक है, या रैपिड डीपोलराइजेशन। रैपिड डीपोलराइजेशन का मतलब ये है कि जैसी ही इंपल्स आएगी फौरी तौर पे बहुत सारा सोडियम सेल के अंदर आएगा और एक इंपल्स एक्टिवेट होगी जिसको हम रैपिड डीपोलराइजेशन या फेज जीरो ऑफ द एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। अब एक्टिवेट तो हो गया, ऊपर तक आ गया, तो इसका अब जाहिर सी बात है जब सोडियम बहुत ज़्यादा अंदर आ जाएगा तो फौरी तौर पे उसका काउंटर इफेक्ट होगा। क्या होगा जी कि आपके पोटेशियम चैनल्स अब खुलेंगे, वो भी वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स होते हैं और वो सोडियम के अंदर आने के बदले में बहुत सारे पोटेशियम को बाहर भेजेंगे, ठीक है। पोटेशियम जब बाहर जाएगा तो ये इनिशियल रीपोलराइजेशन, ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये होगी, ठीक है। पोटेशियम के बाहर जाने से सेल थोड़ा सा रीपोलराइज होगा, यानी कि रीपोलराइज का मतलब है कि उसकी जो अभी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी थी वो इसमें थोड़ी सी नीचे की तरफ आएगी। लेकिन अब कार्डियक मायोसाइट्स में या कार्डियक मसल सेल्स में यहाँ पर थोड़ा सा इससे आगे थोड़ा सा ट्विस्ट आता है या डिफरेंस आता है विद रिस्पेक्ट टू स्केलेटल मसल सेल्स। स्केलेटल मसल सेल्स में तो सिंपली यही है कि सोडियम आएगा सेल के अंदर तो डीपोलराइजेशन होगी और पोटेशियम चला जाएगा सेल से बाहर तो रीपोलराइजेशन होगी। ये होता है नॉर्मल स्केलेटल मसल्स में। लेकिन कार्डियक मसल्स में यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, यहाँ पर आती है इनिशियल रीपोलराइजेशन खत्म। फिर क्या होता है, फिर एक और मज़ेदार सी चीज़ आती है जिसको हम कैल्शियम कहते हैं। होता यह है कि वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल खुल जाते हैं, ठीक है, और कैल्शियम चैनल इतना खुलते हैं कि बहुत सारा कैल्शियम अंदर भेज देते हैं, ठीक है। ये जो बहुत सारा कैल्शियम अंदर आता है वो इस जो पोटेशियम बाहर गया है इससे कई ज़्यादा इन अमाउंट में होता है कि इसके बिल्कुल बराबर नहीं, मतलब किसी हद तक इसके बराबर और थोड़ा सा इससे ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से, क्योंकि अब खुद सोचें, अगर ये जो कैल्शियम अंदर आया था ये पोटेशियम से कम होता तो रीपोलराइजेशन कंटिन्यू रहती। अगर जो कैल्शियम अंदर आया है ये पोटेशियम के बराबर होता तो यहाँ पर जो हमारे पास इससे आगे बनती लाइन वो बिल्कुल सीधी बनती। लेकिन क्या हुआ है, जो कैल्शियम अंदर आया है इसने अंदर आके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जो हमारी एक ऑर्गेनेली है जिसमें कैल्शियम स्टोर होता है, ये जो कैल्शियम बाहर से अंदर आया थ्रू वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, इसने अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मजीद कैल्शियम रिलीज कराया। इसको हम कहते हैं कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज के, एक चीज़ अंदर आकर मजीद उसने वही चीज़ रिलीज करवाई। तो ये जो कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज से कैल्शियम आया है और बाहर से आया, ये दोनों मिला के थोड़ा सा पोटेशियम के बाहर जाने से ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से दोबारा से एक माइनर सा ऐसे कर्व ऊपर की तरफ जाने लगता है और फिर प्लेट्यू आ जाता है जब ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाती हैं। क्योंकि अगर एक कैटाइन बाहर जा रहा है तो एक कैटाइन अंदर आ रहा है, ठीक है। शुरू में कैल्शियम थोड़ा ज़्यादा होगा तो हल्की सी लाइन ऊपर जाएगी डीपोलराइजेशन की तरफ, वो फिर बराबर हो जाएगी, प्लेट्यू फेज। जैसे दूसरे वाला होता है इसको हम प्लेट्यू फेज कहते हैं, ये जो कैल्शियम की वजह से होता है। इसमें दो काम होते हैं, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल से भी कैल्शियम अंदर आता है और कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज थ्रू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इससे भी कैल्शियम रिलीज होता है, ठीक है। थोड़ी सी डीपोलराइज्ड स्टेट मेंटेन रहती है कार्डियक मायोसाइट्स में। उसके बाद क्या होगा जी, हमारे फेज 2 तक हम पहुंच गए। फिर क्या होगा कि कैल्शियम चैनल्स जो है वो बंद हो जाएंगे और अब पोटेशियम चैनल खुलेंगे। एक तो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल थे, उसके साथ एक आपके डिलेड रेक्टिफायर पोटेशियम चैनल होते हैं जो बहुत सारे पोटेशियम को अब बाहर निकालेंगे, ठीक है। इस फेज़ के बाद कैल्शियम बंद हो गए, सोडियम तो पहले ही बंद थे, अब सिर्फ पोटेशियम बाहर निकल रहा है, बहुत सारा बाहर निकल रहा है, जिसकी वजह से ये फेज़ 3 या फिर आपकी रैपिड रीपोलराइजेशन फेज़ कहते हैं हम, जिसमें रीपोलराइजेशन सारी की सारी हो जाती है, ठीक हो गया जी, रैपिड रीपोलराइजेशन। इसमें पोटेशियम बाहर निकल जाता है सारा का सारा और आखिर में जो फेज़ 4 है वो स्टेडी स्टेट आ जाती है जिसमें
पोटेशियम की एक परमेबिलिटी मेंटेन हो जाती है और सेल नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट में चला जाता है, ठीक है, उसे रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। दोबारा से अगर बात की जाए, सबसे बहुत ही आसान, सबसे पहले फेज़ में सोडियम अंदर आया, फिर पोटेशियम बाहर गया, फिर कैल्शियम ने कहा मैं थोड़ा सा बीच में गड़बड़ करूँगा, कैल्शियम अंदर भी है और कैल्शियम ने मजीद अंदर से कैल्शियम निकलवाया, प्लेटिव फेज़ आ गया। उसके बाद ये सब बंद हो गए और सिर्फ पोटेशियम में बाहर गया, रैपिड रिपोलराइजेशन, और फिर हमारे पास नॉर्मल फेज़ आ गया। अब नॉर्मली स्केलेटल मसल्स में तो अल्लाह ताला ने ये कैल्शियम वाला सिलसिला बीच में नहीं डाला हुआ, इसमें डाला हुआ है क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कार्डिक मायोसाइट्स को थोड़ा सा लंबी डीपोलराइजेशन की ज़रूरत होती है टू वर्क एफिशिएंटली, क्योंकि यहाँ पर हम ज़रा सी भी लेस एफिशिएंसी बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि कार्डिक मायोसाइट्स बहुत मेजर पार्ट ऑफ योर बॉडी बनाते हैं, यानी हार्ट बना रहे हैं, और हार्ट वो है जिससे पूरी बॉडी चल रही है। तो इसलिए इस डीपोलराइजेशन के मैकेनिज्म में थोड़ा सा डिफरेंस है और ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है। उसके साथ हमारे पास एक और बात ये है कि जो कार्डिक मायोसाइट्स है ना, वो एक दूसरे से गैप जंक्शन से भी जुड़े हुए होते हैं। आपने पढ़ा था ना, ऐसे डिस्क लाइक गैप जंक्शन होती हैं, ताकि एक दूसरे में इम्पल्स ट्रांसमिशन में और ज़्यादा आसानी हो जाए, ठीक हो गया। तो ये बस कहानी थी, छोटी सी, ख़त्म होगी। किसी कोई मसला हो कि नाज़ में। थैंक यू।